I'm back from the Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for academic and competitive exams. This is my next video for class 9 subject maths and chapter polynomials. Chapter polynomial की last videos में मैंने introduction video दी है, एक टू exercise 2.1 की video दी है 2.2 और हम लोग कर रहे थे 2.3 के मैंने 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक करवा दिया था। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है 5th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3rd। सो लेट्स बिगिन। देखिए, मैंने जैसे आपने पिछली वीडियोस में मेरी देखा होगा कि मैंने क्या बोला था कि फैक्टराइज बोला इसने करने के लिए एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। तो हमने क्या बोला कि इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, वही लट करके इसके फैक्टर निकालेंगे। सो कैसे आ जाएगा इसका, हम लोग लिखेंगे लेट x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 1 एक फैक्टर हम मान ले हम लोग पॉलिनोमियल्स का है, x प्लस 1 अगर हमने मान लिया कि फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, वो आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू मेरी आ गई -1, यानी इस गिवन इक्वेशन में मैं x की जगह -1 पुट करूँगी। सो कैसे करूँगी मैं, x का क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस 13 x का स्क्वायर यानी 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32x यानी 32 इंटू -1 प्लस 20। ओके, सो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर पावर आपकी ऑड में है तो आपके आंसर में माइनस लगेगा, ठीक है, और अगर पावर आपकी इवन में है तो आपका माइनस हट जाएगा। सो वही हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे -1 के ऊपर 3 लिखा उसने, सो -1 को 3 टाइम्स जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 या माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर। -1 को 2 टाइम्स करूँगी 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 13 इंटू 1, फिर प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा -32 प्लस 20। ओके, सो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा निकलता है -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ओके, फिर कर लीजिए माइनस वाली टर्म्स एक तरफ, दूसरी टर्म्स दूसरी तरफ। माइनस वाली को पहले कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है एज यू नो। सो 32 माइनस -1 क्या हो जाएगा, -33। ओके, उसी तरीके से माइनस वाली अलग से की हमने, प्लस वाली अलग से कर लेते हैं। सो प्लस 13 प्लस 20 ये कितना आ जाएगा, +33। ठीक है, सो कट गया हमारा, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 0। अब 0 आ गया हमारा आंसर, तो हम लोगों को पता है हम लोगों ने 0 ही लाना था, तभी जाके ये आपका क्या हो जाता, हम लोग इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, जैसे पिछले 2 पार्ट में मैंने करवाया। क्या था आपकी है इक्वेशन, x का क्यूब प्लस 13 x का स्क्वायर प्लस 32 x प्लस 20। ओके, इसको करना है आपने x प्लस 1 के साथ डिवाइड। ठीक है, हम लोगों ने याद रखना जो फैक्टर हमने लेट में लिया होता है उसी के साथ हमने डिवाइड करना होता है, जैसे मैंने पिछले 2 पार्ट्स में करवाया था वैसे ही करना है, इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो चलिए देखिए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को x के साथ डिवाइड करना है। सो एक्स क्यूब को मैं x के साथ जब डिवाइड करूँगी, इसको 3 टाइम्स खोल के मैं इसको x लिख लेती हूँ। ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका x का स्क्वायर, यानी यहाँ आना था x का क्यूब। ओके, ये आ गया आपका x का क्यूब। अब x का स्क्वायर को 1 के साथ मैंने जब किया, x स्क्वायर 1 ज़ा x स्क्वायर, पर x स्क्वायर के नीचे ही हम लोग लिखेंगे इसको, तो मैं इसको यहाँ लिख लूँगी प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का इसकी साइन चेंज माइनस, ये भी प्लस का इसकी साइन चेंज माइनस, ये कट जाएगा आपस में। ओके, ये कट जाएगा आपका, ये आ गया आपके पास। मैं थोड़ा इस तरफ करके लिख लेती हूँ गाइस,
ये आ जाएगा 13 माइनस, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 13 माइनस 1 का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसको किया था आपको एक्स क्यूब को डिवाइड कर दिया मैंने एक्स के साथ, तो मेरा मज़े से बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब क्या है, हमने अब करना है 12x स्क्वायर को जब मैं डिवाइड कर रही हूँ एक्स के साथ जब मैंने क्यूब किया तो ये आ जाएगा आपका एक एक्स इसके साथ कट गया, तो आपका आ गया 12x, यानी यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस 12x। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे 12x का स्क्वायर, 12x 1 ज़ा 12x, सो ये यहाँ पे आ जाएगा 12x। प्लस का था माइनस में हो गया, ये भी प्लस का था माइनस में हो गया, प्लस माइनस कट। ओके, अब 32 में से 12 निकालेंगे तो कितने रहते हैं 20 प्लस 20। ठीक है, अब किसके साथ करेंगे कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आए, तो जाहिर सी बात है अगर मैं 20 के साथ कर लेती हूँ उसको, 20x ज़ा 20x, 21 ज़ा 20, आंसर आ गया 0। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने वही किया जो पहले पार्ट में किया था, लेट कर लिया x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फिर x प्लस 1 में से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -1, वही -1 मैंने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। सो आपका आ गया, जब आंसर आपका 0 आ गया दैट मीन्स कि ये भी एक फैक्टर हमारा बन सकता है इस गिवन इक्वेशन का। ठीक है गाइस, ये x प्लस 1 भी हमारा एक फैक्टर बन सकता है। फिर मैंने x प्लस 1 को गिवन इक्वेशन के साथ डिवाइड किया, वो डिवाइड का प्रोसीजर भी मैंने आपको किस तरह बताया कि अंदर वाली टर्म को ऊपर लिख लेना है और बाहर वाली टर्म के एक जो है वो उसको नीचे लिख लेंगे, तो हम मज़े से इसको कर सकते हैं डिवाइड। ओके गाइस, सो हमारा जो है इसके बाद क्या आ जाएगा, अब हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन निकला है मैंने क्या बताया था, जो क्वेश्चन निकलता है उसको हमने स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों ने क्या करना होता है, आगे के 2 फैक्टर्स और निकालने होते हैं। सो हम लोग इसी स्प्लिटिंग मेथड से इसी क्वेश्चन के 2 फैक्टर्स और निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सो क्या था हमारा क्वेश्चन आया था x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, क्या बताया था मैंने, पहली वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 20x का स्क्वायर। इसको किस तरह मैं स्प्लिट करूं कि इसके नंबर्स को प्लस या माइनस करके हमारे सेंटर वाली टर्म बने यानी 12x बने। सो मैंने जब माना मेरा आया 20x कैसे बनता है हमारा, 20 आता है 4 5 से 20 होता है, पर 4 + 5 तो 9 होता है, और 4 अगर मैं प्लस करती हूँ 4 + 5 को 9 आएगा, 4 - 5 करती हूँ या तो 1 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, दैट मीन्स 4 और 5 वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाऊँ कि और किस टेबल में आता है 20 हमारा, एक 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, वो दोनों करके देख लिए, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, ये डायरेक्टली किस टेबल में आएगा, ये डायरेक्टली आता है 10 के टेबल में, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, और 10 + 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके स्प्लिट जब लगी निकालने तो पहला निकला 4 × 5, लेकिन इनको प्लस या माइनस करके सेंटर वाली टर्म नहीं बन रही है मेरी। ठीक है, सो मेरी जब सेंटर वाली टर्म नहीं बन रही तो मैंने अगला टेबल देखा, किस टेबल में मेरा 20 आ जाएगा, तो वो था 10 2 ज़ा 20। सो 10 2 ज़ा जब मैंने 20 किया तो 10 + 2 हमारा 12 हो जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर निकला मेरा। तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूँगी, x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20। ओके, इसको स्प्लिट कर दिया 12x को 2x प्लस 10x करके। अब पहली 2 टर्म्स में से कॉमन क्या निकालूंगी, x प्लस 2, अगले वाली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकालूंगी, वही निकालना है कि अंदर हमारा सेम ये फैक्टर बचे। सो मैं यहाँ से 10 ही कॉमन ले लेती हूँ, अंदर फिर x बच जाएगा, और 10 2 ज़ा तो 20 ही होता है। ठीक है, देखो आ गया ना x + 2 हमारा एक फैक्टर, हमारे जो 2 फैक्टर और आ गए वो आ गए x + 2 और आ गया x + 10। ठीक है, और एक फैक्टर कौन सा निकाला था हमने जिसके साथ डिवाइड किया था, दैट इज़ x + 1। सो ये है गाइस आपके थर्ड पार्ट का आंसर, यानी 3 ये फैक्टर्स निकले हैं आपके उस इक्वेशन के।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड पार्ट, ठीक है। लेट करना है हमने। चलिए मूव करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का, 2y का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये आ जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा। देखो पहले वाले दो में भी हमारे कुछ कॉमन निकल जाता है, लास्ट वाले दो में ही हमारा कुछ कॉमन निकल जाता है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लेट x+1 या x-1 फैक्टर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं। देखो पहले वाली टर्म में मैं अगर y का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस 1, ठीक है। यहाँ 2y का क्यूब था, यहाँ 2y का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अगर 2y को मैं क्यूब को तोड़ूंगी, कैसे तोड़ूंगी, y इंटू वाई ऐसे, और y स्क्वायर को जब मैंने तोड़ा तो कैसे आएगा y इंटू वाई। अब इन दोनों में 2y का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो इसलिए y का स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा एक 2y, एक बचा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो मैंने 1 ले लिया। अब इस केस में क्या हो जाता है हमारा सेकंड वाले में, जब मैं कॉमन लेने जा रही हूँ तो ऑब्वियसली देखो सेम आ रही है 2y प्लस 1 2y माइनस 1, बस माइनस की गड़बड़ है। सो मैं -1 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ तो मेरी अंदर वाली टर्म भी सारी सेम आ जाएगी पहली वाली की तरह। ये आ जाएगी 2y माइनस प्लस माइनस होता है 1। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने क्यों ये डायरेक्ट मेथड अपनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉमन स्टार्टिंग में ही निकल रहा था, वहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा था, इसलिए मुझे पहले x+1 या x-1 को फैक्टर लेना पड़ा, फिर उसकी वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ा, अगर तो उसका आंसर 0 आता है फिर मैंने डिवाइड किया और वहाँ से जो क्वोशंट मिला फिर उसको स्प्लिट मेथड से किया। लेकिन अगर हमारी गिवन इक्वेशन में स्प्लिटिंग मेथड चल रहा है, वहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, सो हम डायरेक्ट ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे निकल रहा है हमारे भाई बीच वाले जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो हमारा क्या फैक्टर बनेगा y स्क्वायर माइनस 1 और 2y प्लस 1, ठीक है। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम देखिए यहाँ पे तो हमारे क्या आ गए, यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर बने, जबकि पिछले 3 पार्ट में तो आपने 3 फैक्टर्स बनाए हैं। सो यहाँ पे भी हमारे 3 फैक्टर्स बनेंगे। कैसे, ये y स्क्वायर माइनस 1 है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज़। सो इसको कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तो इसका आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने अब आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, मैं लगाऊंगी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। मैं लिखूंगी यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे a क्या है y, a आ जाएगा हमारा y और b आ जाएगा हमारा 1। सो कर लो पुट, क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा y प्लस 1 एक फैक्टर, y माइनस 1 दूसरा फैक्टर, और थर्ड फैक्टर इज़ 2y प्लस 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बोल रही हूँ कि फोर्थ पार्ट में आपका डायरेक्ट आपके कॉमन्स निकल जाते थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कॉमन निकाला। मैंने y स्क्वायर को कॉमन ले लिया, उसमें से 2y प्लस 1 अंदर आ गया, फिर आगे में ही -1 कॉमन ले लिया, सो 2y प्लस 1 अंदर आ गया। अब ये कॉमन आ गया जब, तो एक फैक्टर तो ये निकल गया हमारा। फिर हमारा जो दूसरा फैक्टर था वो y स्क्वायर माइनस 1 था, पर हमें 3 फैक्टर्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये हमारी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। सो हमने 3 फैक्टर्स निकालने हैं। मैंने क्या किया, y स्क्वायर माइनस 1 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, तो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो जितने बार मर्जी लिखो वो तो आंसर 1 में ही आएगा, राइट। सो 2y प्लस 1। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी क्या लगाई, मैंने आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a को मैंने मान लिया y और b को मान लिया 1। सो ये आपने जब तोड़ा तो ये आया y प्लस 1 एक फैक्टर, y माइनस 1 दूसरा फैक्टर, और 2y प्लस 1 थर्ड फैक्टर। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। सो गाइज यहीं पे आपकी 2.3 हो जाती है फिनिश। आई होप कि आपको 2.3 का एक क्वेश्चन एक पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट।
वो ये बहुत हेल्पफुल हो रहेगा। आपका एक व्यू, आपका लाइक, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। सो आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर द डे। रिमेनिंग वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।